अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अलीमो इल्लमनी या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम या खबीरो अख़बरनी। समईन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर फराम जलालपुर पीर वाला आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूं वो है चांद गिरहन, जो कि 3 मार्च को हो रहा है। और ये जो 3 मार्च को चांद गिरहन हो रहा है ये बुर्ज दिल्लो में, बुर्ज असद में लग रहा है। बुर्ज असद में लगने वाला ये गिरहन, जो कि दिन के 1:43 से शुरू होकर और ये जाएगा 7:23 पर, दिन के शाम हो जाएगी तो 7:23। ये चांद गिरहन पहले मैंने इसकी मुकम्मल वीडियो डाली हुई है, जो कि 12 बुर्जों पर इसके बद असरात। आज मैं आपको वो 4 बुर्ज ऐसे बताऊंगा जिन पर यह शिद्दत से लगेगा, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान दे सकता है, वो नुकसान जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मसलन अगर किसी ने मेरा ये घर छीन लिया तो मुझे बर्दाश्त है, अगर कोई औलाद छीन ले तो वो बहुत बड़ी बुरी बात है। तो जान है तो जहान है, सीहत, जिंदगी और जो है ना मौत, ये लगेगा जिसकी औलाद के खाने पर, जिसके मर्ज के खाने पर, जिसकी जिंदगी मौत के खाने पर और जिसके खुफिया दुश्मनों के खाने पर। जहां बैतुल खौफ जिसे बोलते हैं या बैतुल आदा बोलते हैं, बैतुल खौफ, बैतुल आदा और बैतुल मर्ज और बैतुल औलाद। तो यहां हम इन 4 बुर्जों का जिक्र करेंगे जो कि बहुत इस चांद गिरहन की शिद्दत से मुतासिर होंगे। एक बात आपको मैं क्लियर बताता चलूं, वो ये है कि तमाम एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं तो मुसलमान आमिल हूं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, तो इस गिरहन के बारे में बोलेंगे कि जिसके खाना नंबर 6 यानी मर्ज पर लगेगा, खाना नंबर 8 यानी मौत के खाने पर लगेगा, या खाना नंबर मसलन 12 इस पर लगेगा। यानी जैसे ये देखो, ये है एक ज़ैचा, इसका खाना नंबर 6, 8 और 12 अगर यहां लगेगा तो तमाम एस्ट्रोलॉजर का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो बजाय नुकसान के वो इंसान को फायदा देगा। तो ये हम चलते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस कहती है जब गिरहन लगा हो तो अपने आप को छुपा कर रखो, उसकी लाइट की रेंज में ना आओ तो बेहतर है, वरना आपको जिस्मानी, दिमागी, असाबी, जिल्दी अमराज हो सकते हैं, आंखें अंधी हो सकती हैं। तो ये साइंस तो क्लियर कट कहती है कि नो एनीबॉडी विल एस्केप, कोई बंदा भी नहीं बचेगा, सब पर यह बुरा असर डालता है। तो अब हम एक छोटे से बंदे की, जो कि जिसकी अपनी राय हो वो तो नहीं मान सकते, तो हम जाएंगे जाऊ का फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफिरुल्लाह रसूल, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार पर जाएंगे। जब जब हम जुल्म करते हैं अपनी जानों पर, तो कहां जाते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दरवाजा खटखटाया तो आपने कहा कि जब गिरहन लगा हो तो 2 रकात नमाज, अगर सूरज गिरहन हो तो कसूफ पढ़ो, जो पिछला पढ़ी है, अगर चांद गिरहन हो तो खसूफ पढ़ो। उसने नहीं कहा कि ये इमदाद बच जाएगा इसके बाद असरात से, उसने कहा कि कुल्लु नास सल्ला, तो तमाम लोग जो है ना वो नमाज अदा करें। तो तमाम लोगों के लिए जब रसूलुल्लाह ने कहा तो फिर सब पर ये बाद असरात डालेगा। तो इसलिए ये 4 जो बुर्ज मैं आपको जिनका जिक्र कर रहा हूं, इनको किसी भी लिहाज से गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इनको दौरान गिरहन नमाज पढ़नी चाहिए। जो मैंने गिरहन का वक्त बताया है 1:43 से 7:23 पर, यह मंगल के दिन लगेगा। तो सबसे पहला खतरनाक बुर्ज जिस पर बहुत नुकसान ये देगा वो है बुर्ज अपना हम्मल बुर्ज के खाना नंबर 5 पर लगने से इनकी औलाद पर नुकसान आ सकता है। खास तौर पर वो हामला खवातीन जो कि हम्मल से हैं या उम्मीद से हैं, उनके हम्मल ज़ाय हो सकते हैं, हम्मल में बिगाड़ पैदा हो सकता है, यानी बच्चे की शक्ल तब्दील हो सकती है। इसलिए हम्मल बुर्ज वाली औरतें, तमाम औरतें और तमाम मर्द औलाद के बारे में मुकम्मल तौर पर, खासतौर पर हामला खवातीन जो है ना, औलाद का बहुत एहतियात करें, यानी अपने हम्मल का बहुत एहतियात करें। और मर्द भी जो है ना वो भी अपनी औलाद को
खुद स्कूल ले जाए, खुद लेकर आए हमल बुर्ज वाले। तो ये उनके, इसके अलावा उनकी किस्मत पर लग रहा है, उनकी किस्मत को डाउन कर देगा, इसलिए इनको प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा जुआदार के कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा उनके मंगनी टूट सकती है, मोहब्बत टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है ये हमल बुर्ज वालों का, क्योंकि उनके खाना नंबर 5 पर लग रहा है। खास तौर पर हामला खवातीन बहुत एहतियात करें हमल बुर्ज वाली, और वो जरूर नमाज खसूफ पढ़ें। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि नमाज के बाद आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या सदका देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट बुर्ज, जो कि जिसको बीमारी के खाने पर लग रहा है, जो कि बीमार होकर जो है ना बहुत शिद्दत की तरफ वो चले जा सकते हैं। तो हौत बुर्ज वाले उनको बीमारी के खाने पर लग रहे हैं। हौत बुर्ज वालों को, हौत बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं, मर्ज़ल मौत आ सकती है, ऐसी बीमारियां जिनकी कोई तहकीक नहीं कर सकेगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो जो है ना अपनी बीमारी के लिए अपनी आंखें खोल कर रखें, गिरहन की नमाज खसूफ अदा करें, उसके प्रोसेस करो तो उसके जो है ना रेमेडी खत्म हो जाती है। तो हौत बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं, उनकी अगर सरकारी नौकरी वाले हैं तो उनकी सरकारी नौकरी जा सकती है, अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और इस गिरहन के बद असरात की वजह से उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि हमारे उलमा का काम है ये चीज बताएं कि नमाज हम ये पढ़ें और इससे बचने के ये तरीके हमारे उलमा शायद वो नींद में हूं ना बता रहे हूं। तो आपको जिस तरह भी, जिस चैनल से भी आपको मिले कि आप नमाज खसूफ पढ़ें, तो आप किसी न किसी तरह बुर्ज हौत वाला नमाज खसूफ पढ़ो, वरना बीमार हो सकते हो, शिद्दत के बीमार हो जाओगे। ऐसी बीमारी जिनकी समझ नहीं आएगी, अगर बीमार हो भी जाओ तो फौरन किसी चेकअप या अपना इलाज की तरफ तवज्जो देना। इसके बाद आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है। हकाम बाला, अफसरान बाला आपके साथ नाराज होंगे, इसलिए आप हकाम बाला, अफसरान बाला की दुश्मनी मूल मत लेना। तो चलिए नेक्स्ट बुर्ज की तरफ चलते हैं, जिसकी जिंदगी पर लग रहा है, जो जिंदगी हंसती बसती खेलती जिंदगी मौत की नजर हो सकती है, वो है कैप्रिकॉर्न जद्दी बुर्ज वाले, जो कि इस साल के लकीएस्ट बुर्ज में से जो ना जद्दी बुर्ज जा रहा है। बाकी जो लकी तो जा रहा है, लेकिन हादसात जमाना उनको जो है ना अब निगल सकते हैं। इसलिए हादसात जमाना का ख्याल करो, अपने एहतियात से चलो, तो फिर आपके लिए ये साल इज ए गोल्डन ईयर फॉर यू कैप्रिकॉर्न। तो आपके खाना नंबर 8 पर लगने से आपकी जिंदगी ही जब किसी वजह से खत्म हो जाए तो फिर तो बहुत बुरी बात है। इसलिए आपके जिंदगी हंसती बसती जिंदगी मौत की नजर हो सकती है। कुछ लोग तनकीद करते हैं, हमारा काम बताने व माल नहीं बलागल मुबीन, डराने वाला भी मोहम्मद मुस्तफा नजीर उसका नाम है। तो ये हम आपको खबर देते हैं, हमें जो हमारा मकसद आपको डराना नहीं। तो आपकी जिंदगी और मौत के खाने पर लग रहा है। इसके अलावा आपके माली धोखा हो सकता है, विरासत और जायदाद के मामला बिगड़ कर आपके खिलाफ जा सकते हैं। आपके अपना मसलन कर्जे में आप डूब सकते हैं, कर्ज आपके लिए मर साबित होगा। जल्दी बुर्ज वालों, ये बहुत बड़ी खतरनाक हालत है, और कर्ज खाह आपका नाक में दम कर देंगे। और इसके अलावा आप बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं, मुफ्त की FIR आ सकती है आपके खिलाफ। तो डेट इज ए बैड साइड फॉर यू। तो परफार्मर 2 रकात नमाज खसूफ। तो आगे हम आपको उसकी डिटेल बताते हैं। आखिरी जो बुर्ज है हमारे पास, चौथा अपना, वो है सुंबला। सुंबला के खाना नंबर 12 पर लगने से सुंबला बुर्ज वालों के खुफिया दुश्मन उजागर होंगे, इनके खिलाफ साजिशें आएंगी और लोग साजिशें करेंगे और उनकी साजिशें कामयाब होंगी। और इसके अलावा इनके एमिग्रेशन के मसाइल, अगर ये बैरून मुल्क हैं तो बजरिया साजिश इनको वतन वापस कर दिया जाएगा, और दुश्मनी की चालों का इनको पता नहीं चलेगा। हालांकि हम बलेबल होते हैं, सुंबला बुर्ज वाले बड़े शरीफ लोग होते हैं, किसी की बात बर्दाश्त करने की इनमें कुव्वत ताकत होती है, लेकिन फिर भी ये जो है ना दुश्मन की साजिशों का शिकार हो सकते हैं, इनके अखराजात बढ़ सकते हैं। इन पर खास तौर पर नजरात, बद नजरात, साया, जादू, उम्मे सबियान, माफाउकल फितरत, सुपर नेचर असरात इनके ऊपर आकर इनकी जिंदगी को डैमेज कर सकते हैं। जो इनकी 100 की स्पीड जा रही है, वहां ये जो है ना 20 पर आ जाएंगे इस खाने में। तो इनकी जो है ना अपना
एमिग्रेशन के खास तौर पर मसाइल और दुश्मनों की साजिश में होशियार है, वो कहीं इनको ठोक ना दे। ये थे 4 बुर्ज जिनको शिद्दत से ये गिरहन असर करेगा। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जब ये गिरहन लगा हो 1:43 से 7:23 के दरमियान, ये जो एरिया है ना, इसको इस टाइम को तकसीम कर लो जो कोई अक्लमंद है। दरमियान में जो इसका अरूज होता है उस दौरान आप 2 रकात आम नमाज की तरह 2 रकात नमाज खसूफ अदा करो। नमाज खसूफ अगर ना मैं तो कहो ये जो चांद पकड़ा हुआ है इसकी हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आप वहीं बैठकर या उठकर जो जैसा भी कोई काम हो तो फिर या लतीफ हो पढ़ते रहो 129 बार। अगर किसी में दम है तो वो ये आयत भी पढ़ सकता है, फ़अल्लाहु खैरन हाफिज़न व हुवा अर्रहमान राहिमीन। इसकी तादाद तो 2741 है, लेकिन आप 14 बार भी पढ़ सकते हैं और 5 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आखिर प्रोसेस आता है सदके का। आप अगर सफेद रंग की कोई चीज सदका कर दें तो इंशाअल्लाह ताला कोई आप पर बुरा असर नहीं आ सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने सदका भी दिया, आयत भी पढ़ी, इसमें आज़म पढ़ी, इसकी तमाम रेमेडी को आपने छुटकारा हासिल कर लिया। जैसे एक बंदे को आप जेल से जमानत पर रिहा करके ले आते हैं तो आपकी जमानत होगी, बुरे असरात आप पर नहीं आ सकते। तो इंशाअल्लाह ताला आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह इस माह रमजान में इस गिरहन के बद असरात से बचा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।